मुझे रैना साहब की बात पे भरोसा नहीं है। ये वही रैना साहब हैं जो कहते थे कि सुरेंद्र चौधरी ने मुझे इलेक्शनों में मारा है, तो इसलिए वो इलेक्शन जीते थे, मेरे से इलेक्शन जीत के थे ड्रामा करके, तो इसलिए वो वहाँ ऑक्सीजन लगा लिया था। वो मुझे रैना साहब की बात पे भरोसा नहीं है। ये वही रैना साहब हैं जो कहते थे कि सुरेंद्र चौधरी ने मुझे इलेक्शनों में मारा है, तो इसलिए वो इलेक्शन जीते थे, मेरे से इलेक्शन जीत के थे ड्रामा करके, तो इसलिए वो वहाँ ऑक्सीजन लगा लिया था। वो वहाँ पे आपका जो वेंटिलेटर उस पर जाके लेट गए थे इलेक्शनों के टाइम में, आपको याद होगा 2014 में। तो इसलिए रैना साहब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन खाली तोते को जफियाँ मारने से कुछ नहीं होगा। तोता कब आया, तोता कब उड़ गया, लोगों ने ये नहीं देखना। तोता बचपन में आपके साथ था या नहीं था, ये किसी ने नहीं देखना। लोगों ने ये देखना है कि तोते को नौकरी मिली या नहीं मिली, तोते को रोजगार मिला या नहीं मिला, ये लोगों ने देखना है। लेकिन मैंने कहा ना कि इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। और लेकिन मेरी बात याद रखना अभिनंदन, एक वक्त आएगा कि इनको लोग जवाब देंगे, इनको लोग बताएंगे कि भाई आप मोदी साहब के नाम पे कितना मोदी साहब को बेचोगे। अब वक्त वो नहीं रहा कि आप मोदी साहब के नाम पे वोट लो, कुछ ये अपना करके दिखाएंगे तभी लोग वोट डालेंगे, वरना मोदी साहब के नाम पे अब इनको वोट डालने वाले लोग नहीं बचे हैं। एक्साइज पॉलिसी जिसने बनाई, मैं तो कहता हूँ वो जम्मू का सबसे बड़ा गद्दार था जिसने बनाई। और जब ये एक्साइज पॉलिसी बनी, ये जम्मू का ही ऑफिसर था जिसने बनाई है। मैं कहता हूँ जम्मू के लोगों को, उसको जब भी कहीं हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा, उसका जम्मू के गद्दारों में नाम लिखा जाएगा जिसने ये एक्साइज पॉलिसी बनाई है जम्मू के लोगों के लिए। क्योंकि जम्मू का होने के बावजूद वो ऑफिसर और जम्मू के खिलाफ एक्साइज पॉलिसी बना गया। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होनी चाहिए या नहीं? पूरी और ठोक के ये अफसरशाही तभी खत्म होगी। ये करप्ट अफसर, भ्रष्टाचारी ऑफिसर जो हैं, ये तभी दबे जाएंगे। वरना आप देखें, इन्होंने नकेल अपना जो अपना मुखौटा जो है ईमानदारी का लगाया हुआ है, अंदर से ये करोड़ों रुपए खा रहे हैं ये सारे। लेकिन आज देखें डिस्ट्रिक्ट जोरी के अंदर करोड़ों रुपए अंदर जा रहे हैं, किसके दफ्तर जा रहे हैं, ये उनको जाके पूछो। जम्मू की कितनी पार्टीज गई, जम्मू के कितने प्रतिनिधि वहाँ पे बैठे, इन सब मुद्दों पे देखा जाए कि क्या जम्मू की आवाज़ उठाने के लिए कोई ऐसा लीडर नहीं है? तो इसलिए जब जम्मू सूबे को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया, जम्मू सूबे की लीडरशिप को नहीं बुलाया गया, चंद उन लोगों को बुलाया गया जिन्होंने सिर्फ उन्होंने वहाँ अपनी जुबान बंद रखी, जुबान पे ताले लगा के रखे और जम्मू के हित की बात नहीं की। सवाल काफ़ी सारे हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन पहले कश्मीर क्यों गया, जम्मू क्यों नहीं आया। इस तरह से ये जितने भी तमाम मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों पे हम BHL के माध्यम से एक्स MLC सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो आपका BHL में बड़ा बड़ा स्वागत है। थैंक यू सर। जिस तरह से देखा जाए कि जो सबसे बड़ा इस समय जो डिलिमिटेशन की बात की जा रही है जम्मू कश्मीर में, कि आप न्यूज़ चैनल्स में देखें मिशन कश्मीर की बात कर रहे हैं। आप एक ऐसी शख्सियत है जो हमारे फोरफ्लंग इलाके से आते हैं, जिसने रजौरी पूंछ की हमेशा आवाज़ को बुलंद किया। क्या सर जम्मू की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ का कोई ऐसा लीडर नहीं है? हम भाजपा की बात करते हैं, यहाँ से उनको काफ़ी ज़्यादा सीटें मिले, उसके बाद भी देखा जाए कि उन्होंने भी जो वहाँ पे एक लिमिटेड से आदमी वहाँ पे लेके गए। जम्मू की कितनी पार्टीज गई, जम्मू के कितने प्रतिनिधि वहाँ पे बैठे, इन सब मुद्दों पे देखा जाए कि क्या जम्मू की आवाज़ उठाने के लिए कोई ऐसा लीडर नहीं है? अभिनंदन, मैंने उस दिन भी कहा था जम्मू में, जब मैंने एक बाइट प्रेस वाले लोगों ने मेरे से पूछा था, मैंने उससे भी कहा था कि जब 24 तारीख को एक डेलीगेशन दिल्ली के अंदर बुलाया गया, तो बदकिस्मती ये हुई कि फिर भी दोबारा उसी कश्मीर को प्रेफरेंस दिया गया जिस कश्मीर के लीडरशिप को ये कहते थे उग्रवादी हैं, मिलिटेंट हैं, सेपरेटिस्ट हैं, ये हमेशा दूसरी बातें करते हैं। तो लेकिन जब जम्मू से बुलाए गए, चंद गिने हुए लोग बुलाए गए जिन्होंने वहाँ जम्मू की बात नहीं रखी गई। और जम्मू के इशू बहुत ज़्यादा हैं, जम्मू का मसले और मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि इतने कश्मीर के नहीं हैं। क्योंकि कश्मीर में अगर कोई मसला है तो वो कश्मीर के चंद लोगों ने खुद ही क्रिएट किया हुआ है। वेरस जम्मू जो है एक देशभक्तों की ज़मीन है। चाहे वो, जब मैं जम्मू की बात करता हूँ तो खिता पीर पंजाल की भी बात करता हूँ, खिता मैं चिनाब वैली की भी बात करता हूँ, हमारा कंडी बेल्ट है जो ऊपर वाला, जो कठुआ वगैरह और बनी बसोली वगैरह, मैं उसकी बात भी और बॉर्डर की बात भी करता हूँ। तो इसलिए जब जम्मू सूबे को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया, जम्मू सूबे की लीडरशिप को नहीं बुलाया गया, चंद उन लोगों को बुलाया गया जिन्होंने सिर्फ उन्होंने वहाँ अपनी जुबान बंद रखी, जुबान पे ताले लगा के रखे और जम्मू के हित की बात नहीं की। क्योंकि जम्मू में काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो लिहाजा वक्त आएगा, लोग जम्मू के इनको जवाब देंगे। और अब ये कहो कि जम्मू के लोग उतने चुप बैठ के हर बात को बर्दाश्त करेंगे, तो वो वक्त नहीं रहा। अब जम्मू का जो युवा है, जो नौजवान है, जो बेरोजगारी अपनी नौकरियों के लिए तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा है, जो बिजनेसमैन जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं, वो ट्रांसपोर्टर जिनकी टैक्सियाँ बंद हो गई हैं, ट्रक बंद हो गए हैं, आज जिनकी गाड़ियाँ नहीं चल रही, व जो टूरिज़्म से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग आज बातें कर रहे हैं। इसलिए ये लोगों के इश्यूज़ काफ़ी सारे हैं और अभी वो लोग जो हैं सारे एकमुठ हो रहे हैं। किसानों के इश्यूज़ बहुत बड़े हैं, तो किसान भी आज एक प्लेटफॉर्म पे आपके सामने देखें देश के अंदर खड़ा है। तो इसलिए ये काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जिनके लिए जम्मू अब इकट्ठा हो रहा है। और आपने देखा काफ़ी सारी आवाज़ें जम्मू में उठ रही हैं, लेकिन जो लोग आवाज़ें बंद कर रहे हैं जम्मू की, उनके लिए आने वाले ये संकेत अच्छे नहीं हैं। क्योंकि जम्मू के लोगों को टोल प्लाजे नहीं चाहिए, जम्मू के लोगों को यहाँ पे खाली बातें नहीं चाहिए,
जम्मू के लोगों को खाली तोते को जफियाँ मारने से कुछ नहीं होगा। तोता कब आया, तोता कब उड़ गया, लोगों ने ये नहीं देखना। तोता बचपन में आपके साथ था या नहीं था, ये किसी ने नहीं देखना। लोगों ने ये देखना है कि तोते को नौकरी मिली या नहीं मिली, तोते को रोजगार मिला या नहीं मिला, ये लोगों ने देखना है। सर, जिस तरह से ये देखा है एक्साइज पॉलिसी की हम बात करते हैं, मंदिरों का शहर कहते हैं जम्मू को। जिस तरह से इन्होंने हर वार्ड में, हर गली गली, हर चौराहे में ये जो देश का यूथ है इसे ये नशाखोरी में लगाते हैं। कल को वो बच्चे घरों में चोरी करेंगे। ये किस तरफ जम्मू का है? 370 और 35 तोड़ने का ये हमें फ़ायदा हुआ। मैंने वही कहा ना आपको कि आज आपकी जो आपकी एक्साइज पॉलिसी बनाई गई, और एक्साइज पॉलिसी जिसने बनाई, मैं तो कहता हूँ वो जम्मू का सबसे बड़ा गद्दार था जिसने बनाई। और जब ये एक्साइज पॉलिसी बनी, ये जम्मू का ही ऑफिसर था जिसने बनाई है। मैं कहता हूँ जम्मू के लोगों को, उसको जब भी कहीं हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा, उसका जम्मू के गद्दारों में नाम लिखा जाएगा जिसने ये एक्साइज पॉलिसी बनाई है जम्मू के लोगों के लिए। क्योंकि जम्मू का होने के बावजूद वो ऑफिसर और जम्मू के खिलाफ एक्साइज पॉलिसी बना गया। आप देखें कश्मीर में कोई दुकान नहीं खुली, वेरा जम्मू में बहुत खुली। और जम्मू में खाली शराब नहीं है, आप देखें ड्रग्स कितना आ गया है। सर, ये नौकरियां दे रहे हैं या यहाँ पे बच्चों को ये मैंने वही कहा कि ड्रग्स कितना आ गया। इसलिए आज रोजगार देने के बजाय लोगों को शराब दे रहे हैं, ड्रग्स दे रहे हैं। और मैंने तभी कहा कि आने वाला जो नौजवान है, आने वाला जो वक्त है, ये नौजवान जम्मू सूबे का इनको माफ़ नहीं करेगा, इनको इन चीज़ों का जवाब देगा। सर, जिस तरह से नौशहरा सुंदरबनी की बात की जा रही है और यहाँ के जो हमारे माननीय रविंदर राणा जो इस समय भाजपा के अध्यक्ष हैं, और वहाँ पे लोग, सुंदरबनी के लोगों में भी काफ़ी गुस्सा है, नौशहरा के लोगों में भी गुस्सा है कि सर हर चीज़ लंबेड़ी में, आप हाई सेकेंडरी का देखा जाए, स्मार्ट सिटी की बात करें, कोई भी चीज़ है वहाँ पे बच्चों का हॉस्पिटल, चाइल्ड केयर बच्चों का हॉस्पिटल बनाया जाए। क्या सुंदरबनी में स्मार्ट सिटी बन चुका है? क्या नौशहरा स्मार्ट सिटी बन चुका है? आप इस पर क्या बोल रहे हैं? नहीं, देखिए लंबेड़ी को अगर ये दे रहे हैं, मुझे, मैं लंबेड़ी के लोगों को मुबारकबाद दूंगा। लेकिन मैं रैना साहब को ये कहता हूँ कि कहीं जैसे बागी सुंदरबनी को, नौशहरा के लोगों को खाली अपने वादे दिखाए, कहीं लंबेड़ी के लोगों के साथ भी ये वादा, झूठे वादे तो नहीं है। क्या वाकया आप वहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे? क्या वाकया वहाँ स्मार्ट सिटी बनाएंगे? वो स्मार्ट सिटी कब बनेगी? नौशहरा 47 से पहले शहर है, ये आपका सुंदरबनी कितना पुराना शहर है, आज तक ये नहीं डेवलप हो सका। तो आप नया शहर कहाँ से बसाने लगे हैं? लेकिन अगर ये अगर लंबेड़ी को करते हैं तो मैं मुबारकबाद दूंगा लंबेड़ी के लोगों को। लेकिन मुझे डर है, मुझे रैना साहब की बात पे भरोसा नहीं है। ये वही रैना साहब हैं जो कहते थे कि सुरेंद्र चौधरी ने मुझे इलेक्शनों में मारा है, तो मैं इसलिए वो इलेक्शन जीते थे, मेरे से इलेक्शन जीत गए थे ड्रामा करके, तो इसलिए वो वहाँ ऑक्सीजन लगा लिया था। वो वहाँ पे आपका जो वेंटिलेटर, उस पर जाके लेट गए थे इलेक्शनों के टाइम में, आपको याद होगा 2014 में। तो इसलिए रैना साहब कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ चलो कम से कम लंबेड़ी के साथ तो हमदर्दी कर दें, जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे तो कर दें। तो इसलिए, लेकिन उसके साथ साथ मैं रैना साहब को कहूँगा कि इस पूरी कंस्टिट्यूंसी को स्मार्ट सिटी बनाइए, ना कि पर्टिकुलर एक इलाके को बनाइए। सर, जिस तरह से मैं आपसे आखिरी सवाल करता हूँ, जिस तरह से कि ये कैजुअल लेबर्स का देखेंगे, कल उनके प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया, और भाजपा की तरफ से जब उनके प्रोटेस्ट होता है, उनका कहना है ये पीडीपी, कांग्रेस, एनसीजे, गुपकार अलायंस जो पहले से चल रहा है उनकी देन है, ये उनका एक काले कर्म है जो आज हमारे सिर पे पड़ रहे हैं। इस पर क्या बोलना है? किसने कहा डिज़ाइन किया? जो काजुअल लेबर्स हैं, जो ये डेली विजर के पीएचई के जो हैं, उन्होंने कल रिज़ाइन कर दिया ना अपनी जॉब से। देखिए, मैंने कहा ना, ये बदकिस्मती है। ये बदकिस्मती है कि लोगों को 25-25, 26-26, 15-15 साल हो गए डेली वेजर लगे हुए। आज उनको रेगुलाइज करने का वक्त है, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। उनके बच्चे हो गए, उनकी शादियां हो गई हैं, कईयों के तो घर टूट गए इसी पे के, क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी उन्होंने कहा था हम पीएचई में मुलाजम हैं, तो जब वो बीवियाँ यहाँ पे आई तो उन्होंने देखा ये तो इनको तो तनख्वाह ही नहीं मिलती, वो वापस चली गई। कईयों के तो घर भी टूट गए हैं। तो इसलिए ये लोगों के बच्चों जो आज देखिए, चाहे पीएचई का डेलीवेजर है, चाहे पीडीडी का डेलीवेजर है, अगर पीएचई की लाइनें चल रही हैं तो डेलीवेजर के सिर पे चल रही हैं। अगर पीडीडी, अगर आपका महकमा चल रहा है तो डेलीवेजरों के ऊपर चल रहा है, और कितने डेलीवेजर मर भी चुके हैं बेचारे। तो इसलिए ये चीज़ें उनको रेगुलाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन मैंने कहा ना कि इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। और लेकिन मेरी बात याद रखना अभिनंदन, एक वक्त आएगा कि इनको लोग जवाब देंगे, इनको लोग बताएंगे कि भाई आप मोदी साहब के नाम पे कितना मोदी साहब को बेचोगे। अब वक्त वो नहीं रहा कि आप मोदी साहब के नाम पे वोट लो, कुछ ये अपना करके दिखाएंगे तभी लोग वोट डालेंगे, वरना मोदी साहब के नाम पे अब इनको वोट डालने वाले लोग नहीं बचे हैं। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होनी चाहिए नहीं? पूरी और ठोक के ये अफसरशाही तभी खत्म होगी। ये करप्ट अफसर, भ्रष्टाचारी ऑफिसर जो हैं, ये तभी दबे जाएंगे। वरना आप देखें, इन्होंने नकेल अपना मुखोटा जो है ईमानदारी का लगाया हुआ है, अंदर से ये करोड़ों रुपए खा रहे हैं ये सारे। कैसी की? मैंने वो ऑफिसरों की बात कर रहा हूँ। तो इल्ज़ाम लीडरों पे लगाते हैं, लेकिन आज देखें डिस्ट्रिक्ट जोरी के अंदर करोड़ों रुपए अंदर जा रहे हैं, किसके दफ्तर जा रहे हैं ये उनको जाके पूछो।
शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने। ये थे हमारे साथ एक्स MLC सुरेंद्र चौधरी, और जिनके साथ हमने खास बातचीत की और पता करने की कोशिश की कि जो जम्मू कश्मीर में जो डीलिमिटेशन यहाँ पे आया, क्या वो कश्मीर क्यों गया। उन्होंने कहा कि जम्मू मंसूबे की बात करने के लिए हम काफ़ी हैं, हम जम्मू के लोगों को बताएंगे कि जम्मू की क्या है। जो आज के समय में जो लोगों की यहाँ के जो मसले हैं वो बता देने जाते हैं कि लोगों को आज के समय में यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये आशंका की जा रही है कि लोगों को कि प्रोटेस्ट आगे के समय में भी ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो डीलिमिटेशन आयोग है इनका कहना है कि वो गूगल पे जाके यहाँ पे डीलिमिटेशन ना करें, लोगों के बीच आए, लोगों को पता करें कि लोगों को क्या मसला है। और जिस तरह से कैजुअल लेबर की बात है, उनका कहना है कि ये समय है, इन समय उन लोगों को पक्का करने की ज़रूरत है। और इनका कहना है कि जल्द से जल्द जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, इलेक्शन हो, और साफ तौर से ये देखा जाए कि जो जम्मू कश्मीर रियासत की बात है कि यहाँ पे जल्द से जल्द डेवलपमेंट हो। इतनी देर तक आप देखते रहें BHL। मुझे दें इजाज़त। कैमरामैन सिट्टू के साथ मैं अभिनंदन प्राशर, धन्यवाद।